पर किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में गांव वालों का फरमान। हिसार के गांव मसूदपुर में ग्रामीणों ने लॉकडाउन का बहिष्कार किया है। सरकारी सेवाओं के बहिष्कार का भी फैसला हुआ है। गांव में डॉक्टर और पुलिस के आने पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने सरजातीय पंचायत में इस बारे में फरमान जारी किया। गांव में घुसने पर प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये गांव वालों की तरफ से कहा गया। गांव के लोगों का एक ग्रुप बस स्टैंड पर तैनात रहेगा और कोई भी प्रशासन का अधिकारी या पुलिस वाला गांव में आता है तो उसे नहीं आने दिया जाएगा। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी संदीप सैनी इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर हुआ, अब मसूदपुर गांव के लोगों का फरमान कि वो लॉकडाउन का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया है? क्या विरोध का इस तरीका सही है? जी सुदेश, ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन की जो धज्जियां हैं वो सीएम के प्रोग्राम में उड़ाई गई थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना थी वो भी उनके कार्यक्रम में दिखी थी, और जो किसानों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों ने, तो इसको लेकर आज ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन की कोई भी पालना नहीं करेंगे और जो कोविड के सेंटर जो बनाया गया था गाँव में उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। साफ तौर से कहना है कि ग्रामीणों का अगर कोई पुलिस कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर कोई भी आता है तो वो गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीणों ने एक ग्रुप भी बनाया है युवाओं का, बस स्टैंड के ऊपर बैठा हुआ है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अंदर गाँव में नहीं आने दे रहा। जी, लेकिन महामारी के इस दौर में जब गांव तक में संक्रमण फैल चुका है, उस वक्त ऐसा फैसला लेना गांव वालों के खुद के हित में नहीं है। क्या इस बारे में अधिकारी कुछ कह पाए हैं? क्या अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है? अभी तक कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है, लेकिन फोन से शायद जरूर अधिकारी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो एसडीएम है हांसी के, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि संज्ञान में ये मामला आया है और ग्रामीणों से बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, और ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि वो किसी भी पुलिस कर्मचारी को और किसी भी डॉक्टर को गांव में नहीं घुसने देंगे। धन्यवाद संदीप जानकारी के लिए। तो गांव के लोगों का ये फरमान है कि वो लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, लॉकडाउन का बहिष्कार करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसी के विरोध में ग्रामीणों का ये नया ऐलान है। मसूदपुर गांव है जहां पर ये फैसला हुआ है सरजातीय पंचायत की तरफ से। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, ऐसे में वो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। उधर हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का कहना है कि सिरमौर जिले में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर इलाज करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और इसी कारण कोरोना से लोगों की जान जा रही है। सुखराम चौधरी ने कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले अधिकतर लोग कोविड टेस्ट करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे और गंभीर स्थिति पर ही अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुखराम चौधरी ने कहा कि सिरमौर जिला में कोरोना से निपटने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। मेरा आपके माध्यम से जिला सिरमौर के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि जिसको भी बुखार आए, जिसको खांसी हो, वो तुरंत अपना कोविड का टेस्ट करवाए और अपने नज़दीक ही हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर से संपर्क करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं और समय पर हॉस्पिटल आएं। आज जिला सिरमौर में बेड की कोई कमी नहीं है, परंतु उपचार अगर समय रहते पेशेंट जाएगा तो उसका सही समय पर उपचार हो सकता है। जब स्थिति विकराल हो जाती है, जब पेशेंट उस समय आता है अंतिम समय में, तो उसके इस वायरस को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। उसी के कारण बहुत से जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, कोरोना से जो प्रभावित हैं, वो डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ।
वहीं भिवानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के तार देवभूमि तक पहुंच चुके हैं। चौथे और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। हिमाचल के बद्दी की फैक्ट्री में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बने और वहां से पिंजौर होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले और फिर भिवानी पहुंचे। सोनीपत में भी CIA-1 ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 6 इंजेक्शन के लिए 2,15,000 रुपए वसूले थे। इस महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी कि इसमें रोकथाम की जाए और जो कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी आधार पर कुछ दिन पहले रोहतक चौक पर एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी की गई थी। वहां से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए थे जो कालाबाजारी करके दिए गए थे। उसके बाद उस आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था जिनसे वो लेकर आया था। उसके बाद उन 2 आरोपियों ने बताया, उसके अनुसार इसको कल गिरफ्तार किया है, जो रेवाड़ी के अंदर एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है और उससे ये खरीद कर लेकर आए थे। इसके द्वारा बताए अनुसार जो पिंजौर में मेन जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी करनी है, उसकी तफ्तीश में पुलिस लगी है। जगपाल नाम का व्यक्ति है, विशाल नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके पिताजी होम आइसोलेशन पे थे और घर पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो इसने इमरजेंसी में काफ़ी प्रयास किया था। एक परवीन नाम का व्यक्ति है जो मुरथल का रहने वाला है और इससे इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए थे। लेकिन जब तक ये घर पहुंचा तब तक इसके पिता की कोरोना से मृत्यु हो चुकी थी। इसने वो इंजेक्शन वापस कर दिए। तो जो परवीन है इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन अपने पास रख लिए और पैसे भी इसको वापस नहीं दिए। इस बिना पर मुरथल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच CIA द्वारा की जा रही है। जाँच के दौरान हमने प्रवीण नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भिवानी से मेरे सहयोगी जगबीर घनगस इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जगबीर, काफी गंभीर मामला है। एक तरफ महामारी लोगों की जान ले रही है, दूसरी तरफ कालाबाजारी कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। फिलहाल क्या और जानकारी मिल पाई है? क्या एक मुख्य आरोपी को जिसे गिरफ्तार करना था उसकी गिरफ्तारी की धरपकड़ शुरू हो चुकी है? जी सुदेश, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महामारी के दूसरा चरण शुरू हुआ था तो लोगों में अफरा तफरी थी। किसी को बेड के लिए तो किसी को ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते देखा गया था। सिस्टम पूरी तरह से फैल हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ सिस्टम में सुधार आया तो कालाबाजारी करने वालों ने उस सिस्टम को ठप कर दिया। बात करें रेमडेसिविर की तो इसकी कालाबाजारी जोरों पर हुई, जिसका खुलासा भिवानी में 7 मई को पहली बार हुआ, जब यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल के स्टोर संचालक इंद्रजीत को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद भिवानी CIA-2 ने जो है पूछताछ शुरू की और जैसे जैसे इसकी परतें उठी तो 15 जुलाई को CIA-2 ने 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50,000 रुपए और 90,000 रुपए कुल मिलाकर 1,24,000 रुपए भी बरामद किए। CIA-2 ने इस मामले में जांच को जो है वो गंभीरता से लिया और अब जो चौथा आरोपी है सत्यनारायण, उसको रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सत्यनारायण अब तक 200 से ज्यादा जो है नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुका था। सुदेश, बता दे कि जैसे जैसे CIA-2 इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो एक के बाद एक आरोपी हैं वो पुलिस के हाथे चढ़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन पूरे जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र है वहां से किसी फैक्ट्री में बने थे, जहां से पिंजौर और पिंजौर के बाद रेवाड़ी और रेवाड़ी से होते हुए भिवानी तक पहुंचे और जमकर लोगों को लूटा गया। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं तो एक के बाद एक आरोपी और उनसे जो बरामदगी की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि अब बद्दी में जो फैक्ट्री थी वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी और इस पूरे मामले का जो है भांडाफोड़ कर जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी सुदेश। शुक्रिया जगबीर जानकारी के लिए। तो एक तरफ महामारी की मार, दूसरी तरफ कालाबाजारी और ऊपर से नकली दवा का ये बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं मुख्य आरोपी की धरपकड़ शुरू हुई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।